जो आज फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे जो क्लास को ऑफ था, सैटरडे को मैं किसी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो संडे को क्लास है ये डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। आज हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल साइंस की, और हाँ, पब्लिक अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, यानी पब्लिक को जागृत क्यों करना है इसके प्रति कि भाई हम किसी भी जो पब्लिक है उसे क्यों पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, साइंस क्या है, और हमें एनवायरमेंटल का ध्यान क्यों रखना चाहिए, ये चीज़ हमें क्यों पता होनी चाहिए पब्लिक को। तो ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप एक बार इसको रीड आउट करना। मैं मेन जितने भी मेन जो कंटेंट है इसका मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट वर्ड है डेट हैज़ बिन टेकन, वो कहाँ से लिया गया, एनवायरनर से लिया गया, एनवायरनर, जिसका मीनिंग होता है बेसिकली सराउंडिंग। तो एनवायरनमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे आसपास है, वो हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट है। इससे पहले वाली क्लास जब एनवायरनमेंट की हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास कई तरह की एनवायरनमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक तो होगी जो हमारी लोकल एनवायरनमेंट है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट होगी, ठीक है। लोकल में जो आसपास के एनवायरनमेंट होगी, ग्लोबल का मतलब इसके अलावा कई तरह की और एनवायरनमेंट है, जैसे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो एरियल एनवायरनमेंट है, आकाश में जो एनवायरनमेंट है, एक धरती में जो एनवायरनमेंट है, पानी में जो एनवायरनमेंट है, सारी की सारी क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो भी सराउंडिंग है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो सराउंडिंग है वो क्या कहलाती है, उसकी एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि धीरे धीरे क्या होने लगा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, मतलब उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगे एनवायरनमेंट पर। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके नेगेटिव इफेक्ट होने लगे एनवायरनमेंट, जिसके कारण उसका क्या होने लगा है, उसको धीरे धीरे वो क्या होने लगा, डिग्रेड होनी स्टार्ट हो गई। डिग्रेड का मतलब कि वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गया एनवायरनमेंट। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट है आज। हमें ये पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी हो गई है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है किसी भी तरह। जिन कारणों से ये जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंच रही है, ये क्षति हमें रोकनी होगी। जो कारण है हमें मिटाने होंगे, कारण को फाइंड आउट करके हमें उन्हें दूर करना होगा, ठीक है। देखिए, एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को रहने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए उसके एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पानी चाहिए, आकाश चाहिए, उसे धरती चाहिए, ये सारे की सारी ऐसी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो चाहिए। तो डेफिनेटली बात है, एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म कैसे सरवाइव कर सकता है इस धरती पर, ठीक है। इसका स्कोप क्या है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का, तो इसका स्कोप है कि पहले तो डेवलपिंग एन अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी तो टोटल एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि हमें अवेयरनेस जागृत करनी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या क्या अच्छी बातें एनवायरनमेंट की, जिसके कारण एनवायरनमेंट को हमें अच्छा रखना चाहिए। हमें मोटिवेट करना चाहिए पीपल्स को, लोगों को, कि भाई वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं, जो एक्टिविटीज़ चलती है उसमें। और जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उसे फाइंड आउट करके सॉल्व करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जो एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको हम इसका कंजर्वेशन कर सके, इसको बचा के रख सके आगे फ्यूचर के लिए। अदरवाइज़ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे पानी है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, इतने नेचुरल रिसोर्सेज अगर आगे नहीं रहे तो जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, वो कैसे सरवाइव करेगा, ठीक है, कैसे सरवाइव करेंगे हम।
एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स की एवोल्यूशन होना चाहिए कि उसके सोशल इफ़ेक्ट क्या है, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या है। कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सोशल फैक्टर क्या है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा उसका, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा। तो सारे फैक्टर कंसिडर करके ही ये प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए, इसके एवेलुएट होना चाहिए। अब एनवायरमेंटल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ने चाहिए या फिर क्यों ज़रूरी है किसी भी एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ने के लिए, क्या क्या इसकी बेसिकली क्यों ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ें इसको। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी तो है, लेकिन हमें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन भी नहीं, एनवायरनमेंट को मतलब उसको डिग्रेड भी नहीं करना, उसको इसका डिस्ट्रक्शन भी नहीं करना है, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हमें पता होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमें ये पढ़ के समझ आता है कि डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी एनवायरनमेंट का। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तरह तरह के एनवायरनमेंट कौन कौन सी एनवायरनमेंट है और वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो उन एनवायरनमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा है कि जो एनवायरमेंटल साइंस हमें ये बताती है कि जो लगातार क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या लॉज बनाए गए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो हमारे पास है, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और जो ये हमें ये बताती है कि जो एनवायरनमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। अब लास्ट पॉइंट है कि पब्लिक अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों जागृत करना चाहिए, पीपल को अवेयर क्यों होना चाहिए कि वे एनवायरमेंटल क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि एनवायरमेंटल जो हमारी लोगों को इसलिए अवेयर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, वो धीरे धीरे ख़त्म ना हो। जो हम लगातार जो ये एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होते चले जाते, ख़त्म हो जाए। और नेचुरल रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो गए तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सेकंड है कि जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता चले जा रहा है। एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या नॉइज़ पॉल्यूशन है, तो ये धीरे धीरे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लमेटिक हो रही है एनवायरनमेंट इसकी वजह से धीरे धीरे एनवायरनमेंट हमारी जो है ना, सॉइल पॉल्यूशन के कारण फ्लड आते हैं, ठीक है। सॉइल ख़राब हो रही है, हमारी जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि क्या पब्लिक जो है, हम जैसे लोगों को ये पता होना चाहिए चीज़ें कि इस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है कि हमें लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से वेज़ हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, और क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। ये चीज़ें अगर पता होगी या अवेयरनेस होगी तो हम एनवायरनमेंट को अच्छी तरह रख सकेंगे। इसके अलावा है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो घर पे हों चाहे बाहर, जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो वो चीज़ें भी हमें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें भी अगर हमें पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को दूषित करते, जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है, तो हम उन तरीक़ों से बच जाएंगे, या फिर वो जो भी हम वो चीज़ें कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है। हमें लोगों को पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हमें क्यों सुरक्षित रखना है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको रिवाइज़ करिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा, एनवायरनमेंट अपनी जो आसपास की सराउंडिंग के साथ रिलेट करिए, किस तरह एनवायरनमेंट हमें इफ़ेक्ट करती है नेगेटिव पॉजिटिवली, और हम किस तरह उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।